हेलो दोस्तों, हिंदी जगत में आपको स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। इसमें हम चंद्रगुप्त नाटक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उसका उत्तर करेंगे। यह MCQ का पार्ट 6 है। इससे पहले भी 5 पार्ट कर चुके हैं, तो जाकर ज़रूर प्लेलिस्ट चेक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। चंद्रगुप्त समझकर षड्यंत्रकारी किसकी हत्या कर डालते हैं? ऑप्शन नंबर ए चाणक्य, बी मालविका, सी कल्याणी या डी अलका। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी मालविका। चंद्रगुप्त समझकर षड्यंत्रकारी मालविका की हत्या कर डालते हैं। किस प्रकार मालविका की हत्या करते हैं, चलिए जान लेते हैं। चाणक्य के आदेश से मालविका जो है वो चंद्रगुप्त के रात्रि के शयन के लिए दूसरा शयनागार की व्यवस्था करती है और खुद जो है वह क्या करती है, चंद्रगुप्त का वस्त्र पहनकर उसी के शयनागार में यानी कि शयन कक्ष में सो जाती है। तो जो षड्यंत्रकारी है वो चंद्रगुप्त समझकर मालविका को मार देते हैं। इस प्रकार से मालविका की हत्या कर डालते हैं। अगला प्रश्न है, चाणक्य और वररुचि कहाँ पर बात कर रहे थे? ए गंगा तट, बी सिंधु तट, सी रावी तट या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सिंधु तट। कौन चाणक्य को सहायता मांगने के लिए आया होता है? ए चंद्रगुप्त, बी आम्भिक, सी नंद या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी आम्भिक। आम्भिक जो है वो चाणक्य को सहायता मांगने के लिए आया है, क्योंकि आम्भिक को सूचना मिली थी कि यवन जो है वो भारत पर पुनः आक्रमण करने वाले हैं। इसी कारण जो है आम्भिक चाणक्य की सहायता के लिए उसके पास आता है और सहायता मांगता है। अगला प्रश्न है, राक्षस किसको पढ़ाता हुआ दिखाई देता है? ए कार्नेलिया, बी अलका, सी कल्याणी या डी मालविका। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए कार्नेलिया। राक्षस जो है वो कार्नेलिया के शिक्षक के रूप में उसे पढ़ाता दिखाई देता है, परंतु कार्नेलिया जो है उससे पढ़ना नहीं चाहती है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त से प्रतिशोध लेने के लिए राक्षस, यहाँ पर मिट गया है, राक्षस कहाँ रहने लगा था? कहाँ रहने लगा था? ए नंद के पास, बी सेल्यूकस के पास, सी फिलिप्स के पास या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सेल्यूकस के पास। जो राक्षस है वो चंद्रगुप्त से प्रतिशोध लेने के लिए सेल्यूकस के पास रहने लगा था, जो कि यवन आक्रमणकारी है। अगला प्रश्न है, चाणक्य चंद्रगुप्त से नाराज होने का अभिनय करके कहाँ चला जाता है? ए उत्तर भारत, बी पश्चिमोत्तर भारत, सी दक्षिण भारत या डी पूर्व भारत। जो चाणक्य है चंद्रगुप्त से नाराज होकर पश्चिमोत्तर भारत चला जाता है। क्या? पश्चिमोत्तर भारत पर चला जाता है। अगला प्रश्न है, चाणक्य अपना राज कार्य किसे सौंपकर स्वयं तप करना चाहता है? ए फिलिप्स, बी सेल्यूकस, सी राक्षस या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी राक्षस। चाणक्य अपना राज कार्य राक्षस को सौंपकर स्वयं तप करना चाहता है। अगला प्रश्न है, यूनानी शिविर में किसी को बंदिनी बनाकर रखा गया था? किसको बंदिनी बनाकर रखा गया था? ए कार्नेलिया, बी अलका, सी सुवासिनी या डी मालविका। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सुवासिनी। यूनानी शिविर में सुवासिनी को बंदिनी के रूप में रखा गया था।
अगला प्रश्न है, सुहासिनी की बातों में मुक्त होकर कौन उसे अपना सहेली बना लेती है? ए अलका, बी मालविका, सी कार्नेलिया या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कार्नेलिया। कार्नेलिया जो है सुहासिनी की बातों पर मुक्त हो जाती है और उसे अपना सहेली बना लेती है। अगला प्रश्न है, युद्ध में सेल्यूकस के साथ युद्ध करते हुए किसकी मृत्यु हो जाती है? ऑप्शन नंबर ए, आम्भिक, बी सिहरण, सी चंद्रगुप्त या डी राक्षस। युद्ध में सेल्यूकस के साथ युद्ध करते हुए किसकी मृत्यु हो जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, आम्भिक। सेल्यूकस के साथ युद्ध करते हुए आम्भिक की मृत्यु हो जाती है और सेल्यूकस जो है वह घायल हो जाता है। युद्ध में किसकी पराजय होती है? ए मगध, बी मालव, सी यूनान या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यूनान। सेल्यूकस की अनुपस्थिति में कौन उसके राज्य पर आक्रमण कर देता है? ए चाणक्य, बी फिलिप, सी नंद या डी ओंटिगोनस। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, ओंटिगोनस। देखिए क्या होता है कि जब सेल्यूकस और मालव और यवन के बीच युद्ध चल रहा होता है और युद्ध खत्म हो जाता है और जो यवन लोग हैं वो पराजित हो जाते हैं, उसी समय जो है क्या होता है, सेल्यूकस की उपस्थिति में सेल्यूकस की एक प्रतिद्वंदी है जिसका नाम है कि ओंटिगोनस। वो क्या करता है, उसके राज्य पर आक्रमण कर देता है, जबकि सेल्यूकस राज्य पर नहीं था, उसी समय ही आक्रमण कर देता है। तो यह सुनकर जो सेल्यूकस है वह विवश होकर चंद्रगुप्त के साथ संधि कर लेता है। ओंटिगोनस के आक्रमण पर सेल्यूकस किसके साथ संधि कर लेता है? ये चंद्रगुप्त, फिलिप्स, नंद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त। जब ओंटिगोनस उसके राज्य पर आक्रमण यानी कि सेल्यूकस के राज्य पर आक्रमण कर लेता है तो सेल्यूकस जो है वह विवश होकर चंद्रगुप्त के साथ संधि कर लेता है। अगला प्रश्न है, सेल्यूकस और चंद्रगुप्त की संधि की शर्त क्या थी? ए नंद की हत्या, बी कार्नेलिया से हरण का विवाह, सी कार्नेलिया और चंद्रगुप्त का विवाह या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कार्नेलिया और चंद्रगुप्त का विवाह। संधि की एक शर्त यह भी है कि कार्नेलिया का चंद्रगुप्त के साथ विवाह कर दिया जाए और इस संबंध में सेल्यूकस द्वारा पूछे जाने पर कार्नेलिया भी अपनी मनोह स्वीकृति देती है, यानी कि वो भी हाँ बोल देती है और बाद में सेल्यूकस भी जो है वह भी स्वीकार कर लेता है चंद्रगुप्त और कार्नेलिया की शादी। कौन चाणक्य की हत्या करने के लिए तलवार उठाता है? ए चंद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त के पिता, सी सेल्यूकस या डी नंद। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त के पिता। जब चाणक्य महात्मा दंडायन के आश्रम में ध्यान करके बैठे थे तो उसी समय जो है चंद्रगुप्त का पिता यानी कि मौर्य सेनापति चाणक्य की हत्या करने के लिए तलवार उठाता है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त किसको रोक देता है चाणक्य की हत्या करते हुए? ए मौर्य सेनापति, बी सिकंदर, सी राक्षस या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मौर्य सेनापति। मौर्य सेनापति यानी कि चंद्रगुप्त के पिता को जब महात्मा दंडायन के आश्रम में चाणक्य जब ध्यान कर रहे थे तो चंद्रगुप्त के पिता यानी कि मौर्य सेनापति उसकी हत्या करने के लिए तलवार उठाते हैं, लेकिन ठीक समय पर चंद्रगुप्त जो है पहुंचकर पिता को रोक देता है।
अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।